The Uttar Pradesh government has informed the Supreme Court of India that it has withdrawn recovery notices issued to many of those who were arrested during the anti-CAA protests in Lucknow about 2 years ago. This case was in Supreme Court over the legality of these notices, and now finally the government says that they have withdrawn these notices. Many of these notices were issued to very, very poor people, amounting to lakhs and crores of rupees. One such person who got the notice was Deepak Kabir. He's a theatre personality. He's also an activist. He's one of those who was arrested and jailed for quite a long time during those CAA protests. दीपक जी, पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा ये नोटिस हमें दिखा दें कि आपको कितने का नोटिस मिला था। ये लगभग 64.5 लाख का है। हाँ। ये 64,37,000 समथिंग का नोटिस है, जिसे मुझे 7 दिन के अंदर जमा कर देना था। कब दिया गया था आपको ये नोटिस? ये हमको इसकी डेट दी गई है 16/6/2020 को, जब कोविड चल रहा था उस टाइम। हाँ, मतलब कोविड मार्च में शुरू हो गया था और जब पूरा देश तबाह था तब हमारे पास ये आया था। 16/6 को जारी करा गया। ये जून चल रहा था और हमसे कहा गया कि 7 दिन के अंदर हम 65 लाख रुपए दें, वरना हमारे घर की कुर्की हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सर, लीगल प्रोसेस उस टाइम? लीगल प्रोसेस कुछ नहीं था, हमारे पास पैसे तो थे नहीं जी। और ऑलरेडी हमें कोर्ट पर यकीन था, क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये तो इलीगल प्रोसेस है, आपने गलत हमें फंसाया, हमारे ऊपर बेहिसाब केसेस लगाए। ज़मानत निकलने के बाद आपने हमारी ज़मानत कैंसिल करने का केस अलग कर दिया कि हम बहुत ख़तरनाक हैं। उसके बाद आपने हमें और FIR घंटाघर से लेकर लगा दी। अब आप जब कोविड में आप पूरा एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लॉकडाउन है, उस समय आप हमारे पास आ रहे हो कि हम ये पैसा जमा करें। तो और जबकि हाई कोर्ट सुमोटो ले चुका था होल्डिंग वाले मसले पर जी, उसके बावजूद होल्डिंग वाले मसले पे हाई कोर्ट ने डेट दी थी, तो हाई कोर्ट की सुनने की बजाय, अपनी ही कोर्ट की सुनने की बजाय यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी जब हमारे लोग गए थे, बात हमारी एडवोकेट उस समय वृंदा ग्रोवर थी, उन्होंने फाइल किया था, तब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिवीज़न बेंच में कन्वर्ट कर दिया था। और लेकिन जो डेट दी थी, लास्ट डेट दी थी हाई कोर्ट ने, एक भी होल्डिंग नहीं उतरी। वो तो कहीं आंधी तूफान, आप लोग की शक्लें होल्डिंग, हाँ, वो कभी उतारी नहीं गई हैं। हाँ। वो 100-150 से ज़्यादा होल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी जो लगाई गई थी, जिसमें खतरा था, हाँ। नहीं माना गवर्नमेंट ने, और फाइनली आंधी तूफान की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो अपने आप ख़त्म हुई हैं। और अब जब ये नोटिसेस विड्रॉ किए गए हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये अब बताइए, इतना तनाव हम लोगों ने जोड़ लिया, इसकी वजह से NOC नहीं मिल सकती थी मुझे। अगर मुझे इलेक्शन लड़ना होता तो NOC नहीं मिलती। मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी, क्योंकि ये ऑर्डर है, ये कोई प्रोसेस में नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है तो हमें लगा, हम कह रहे थे कि गवर्नमेंट आखिर, सुप्रीम कोर्ट वो कहती है मंदिर का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो भाई उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सब भी कहा है ना। लेकिन हाई कोर्ट भी तो यही कह रहा था ना, आप अपनी मर्जी से कोर्ट क्यों चुनते हो। अब एक और HRLM संस्था है, कॉलिन गोंजाल्वेस हमारे वकील हैं, हाँ। उन्होंने एक और केस दाखिल किया है कि पूरा का पूरा प्रोसीजर ही गलत है, इसे ख़त्म किया जाए। अभी कल परसों में वो दाखिल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट ने शायद आज़ादी दी है यूपी गवर्नमेंट को कि री-इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसेस। एक्चुअली प्रोसेस यही है कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जब गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसीजर नहीं था, हाँ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया था ADM के थ्रू, हाँ। और हम पर तो कोई केस मतलब सिद्ध भी नहीं हुआ है। तब जब उसने हाई कोर्ट ने इस तरह का कहा था कि आप ये सब मत करिए, तो गवर्नमेंट ने एक इलीगल प्रोसीजर को लीगल बनाने के लिए अपनी गलतियां समझ के एक नया एक्ट लाने की कोशिश करी और कहा कि ये सब उस एक्ट के, तो जो काम 10 दिन बाद आप जो खाना खा रहे हो, मान लीजिए, उसका स्वाद आप 10 दिन पहले तय कर लेते हो कि इसमें ये तो नहीं पॉसिबल है। तो उस अमेंडमेंट को, वो जो नया एक्ट लाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बंधा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में साफ साफ है कि वो सारी पहले की चीज़ें निरस्त करी जाएं, क्योंकि वो गलत थी कानूनी रूप से, और नहीं करोगे तो हम कर देंगे। तो आज इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उसने एक गुंजाइश छोड़ी है कि अगर आपको ये करना ही है, हाँ। तो अपने नए कानून के हिसाब से, नए लीगल प्रोसीजर के हिसाब से करिए। तो उसको आप चैलेंज कर रहे हैं? अगर देखिए, ये तो चिढ़ रहे हैं ना, गवर्नमेंट का रवैया न्याय देने का नहीं है। गवर्नमेंट को गलतफहमी हो सकती है कि हम दोषी हैं, लेकिन जब उसको पता चलेगा जांच में कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, तो उसका काम होना चाहिए कि छोड़ो, सही दोषियों को पकड़ो। लेकिन गवर्नमेंट का काम न्याय देना नहीं है, वो बदला लेने के प्रोसेस में है। तो जो हमसे टकराया है, हम उसे ख़त्म करेंगे। तो बदला लेने के प्रोसेस में अभी हमारे ऊपर नए केस लाद देंगे, नए तरीके के उस एक्ट के अंदर चीज़ें लाएंगे। इसलिए हम पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि नहीं, ये पूरे प्रोसेस को दुरुस्त करिए, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के प्रोसीजर पे हमें रत्ती पर यकीन नहीं है।
उसने जिस तरह मतलब कोरोना में जब लोग मर रहे हैं, जब अदालतें नहीं खुल रही हैं, तब जिस तरीके से लोगों की दुकान एक सीज़ कर दी थी, एक रिक्शे वाले का रिक्शा बेचारे का उठा लिया, तो हमें इसकी क्रूएलिटी पे बिल्कुल संदेह नहीं है। और या तो डेमोक्रेसी इसे समझा सकती है और या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है। Thank you, Deepak bhai. So, Deepak Kabir here telling us that he feels that the UP government's actions in this case have been random and arbitrary, and he feels that a greater sense of justice is needed for closure, which he feels at the moment has not been achieved, but he certainly is relieved after the Supreme Court's intervention and the UP government statements before the top court. With camera person Vineet Kumar, this is Alok Pandey, NDTV.